गिरावट आई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 12% गिरावट आई है हमारे। तो उस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ती है। जैसे फरीदाबाद में, अकेले फरीदाबाद में कितने ही इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो जो जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18 में से 14वें स्थान पे हैं। तो बताओ, कर्जा बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा आज हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं। अखबारों में आती है भाई कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया वो नहीं आया, बल्कि जो खरखौदा में जो मारुति की आई है, वो मैं उनके मारुति के मालिक, उनकी डेथ हो गई, वो सुजुकी, उस टाइम फैसला करके आया था। 12 साल डिले करा दिया प्रोजेक्ट। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को इस बात पर। सर हिसार एयरपोर्ट की बात करें, हिसार एयरपोर्ट की बात करें सर, बंद की कगार पर है। जो फ्लाइटें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। आपके सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने सवाल लगाया था और नागरिक विमान मंत्रालय से जवाब आया है। सर किस तरीके से आप देखते हैं कि जो फ्लाइटें चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं? देखिए, जो ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अजीत सिंह जी इसके महकमे के मंत्री थे, तो हिसार, करनाल और ये महेंद्रगढ़ में उसकी जो है उन्होंने मंजूर किया था इसकी एक्सटेंशन। लेकिन अब तक कहते हैं फ्लाइट हमारी ये होगी, एरोड्रम ही है वो, एयरपोर्ट नहीं है। कानून व्यवस्था प्रदेश में लगातार किस तरीके से आप देखते हैं? लगातार आप भी सवाल निशान उठाते रहते हैं, पर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले से अच्छी कानून व्यवस्था है, पहले की सरकारों से अच्छी कानून व्यवस्था प्रदेश में बनी है। रोज़ फिर अब तुम्हारी खबरें क्यों छपती हैं फिर भाई? तुम्हारी खबरों में क्या आता रोज़? ये मैंने कई दफ़ा कह दिया कि जो क्राइम है, अपराध है, 2 किस्म का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है मालिक मकान का और किराएदार का झगड़ा हो जाए, टेनेंट का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये हर टाइम होते रहते हैं। लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो गैंगस्टर करते हैं, फ़ोन करते हैं। अभी कनाडा का वो कह रहा है कि कोई यहाँ बिश्नोई है, वहाँ बैठा, जेल में बैठा, सब ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। हरियाणा में कम से कम नहीं तो 60 ऐसे गैंग हैं जो रोटी मांगते हैं, जो मतलब और लूट करते हैं और ओन करते हैं, फिर भी अब नहीं किया है। ये होता है ऑर्गेनाइज। आज चरम सीमा पर है ऑर्गेनाइज। हर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित है। एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है सेंटर का, गृह मंत्रालय का, उसने कहा है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है देश में। इसका मतलब हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। सर, हरियाणा सरकार के द्वारा ये दावा किया गया है कि जो भी उनके संकल्प पत्र में मेंशन की हुई डेवलपमेंट कार्य थे, उन सभी का लगभग पूरा कर दिया गया है। वहीं बजट की भी बात की जाए तो बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी अलग अलग लोगों से मुलाकात करें ताकि जनता का ये बजट हो पाए, यानी बेहतर काम एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट की कॉस्ट तो बढ़ गई, किसान की आमदनी घट गई। और कोई भी आप देखो, नाम देते हैं स्कीम का, ये लाडो लक्ष्मी इन्होंने चलाया, और आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसमें ये था कि हम 2100 रुपया सबको देंगे 18 साल से ऊपर महिलाओं को लेके जो पेंशन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से 85 लाख
महिलाओं को मिलना चाहिए इनको, लेकिन आए तो और उसको कानून छाट दिए भी 1 लाख रुपए जिसकी आमदनी होगी वो घट गया। अब कह रहे हैं जिसके बच्चे जो 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न लेंगे वो लेंगे, ये बात हुई कोई? फर्स्ट डिवीज़न लेंगे उनको मिलेगी। तो ये बताएं आप कि कोई नहीं आज कितना को मिल रहा है। फिर ये कर दिया 2100 इकट्ठे नहीं देंगे हम, 1100 देंगे, 1000 बाद में मिलेंगे। मतलब ऐसा ही डिल्यूट कर रहे हैं इस प्रकार से। मनरेगा जो गरीब आदमी को रोज़गार मिलता था पिछले 5 साल में, पिछले साल जो था 8 लाख जो मनरेगा